अब हमारा है जी यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा वाला चैप्टर। अच्छा, मैंने यहाँ पे वैसे स्नेल लिखा हुआ है, लेकिन खैर आप ना इसे बीडी से ही कर लेना। ये आप ना यूरिनरी ब्लैडर की बस आपको मेजरली ये डायग्राम्स आपको आनी चाहिए याद के उसमें, और हाँ रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट है, पूछते होते हैं इसके। और ये वाली डायग्राम्स जो मैंने बनाई हुई है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देती हैं। तो कॉन्सेप्ट लेना हो तो कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे मैं ना रिकमेंड करूँगा कि ना रिचर्ड आर स्नेल ने ना एक वीडियोस बनाई हुई हैं फॉर पेल्विस, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कि पेल्विस बाय रिचर्ड आर स्नेल लिखोगे ना तो आपको वो मिल जाएंगी, वो देख लेना। वो ना आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट बना देता है पूरे पेल्विस का, वो देख लोगे ना तो उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये रिलेशंस वगैरह जो हैं ये करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये लाजमी करने हैं रिलेशंस। इसमें से उसके बाद लिगामेंट्स के नाम आपको सिर्फ आने चाहिए, लिगामेंट्स के सिर्फ नाम करने हैं। इंटीरियर जो है इसके अंदर ये साइटोस्कोपी पूछ लेते होते हैं, आर्टियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज वगैरह तो वही नोट से करनी है। और इसकी नर्व सप्लाई भी थोड़ी लंबी है, और ये आपके पास नर्व सप्लाई जो है ना ये वहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी के अंदर भी आपने करनी है, तो यहाँ पे भी अच्छे से समझ लेना तो हो जाएगी। ये डायग्राम यहाँ से देख लेना, लिगामेंट्स के लिए ये डायग्राम देखना, हिस्टोलॉजी करनी नहीं है। और बस यहाँ से आपको ना नहीं इतना कुछ खास इसमें से नहीं, एक्स्ट्रा एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर जो है ये आपको पता हो, इसके अंदर से ये एम्प्टीइंग ऑफ ब्लैडर किस तरह है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स ब्लैडर और ऑटोनॉमस ब्लैडर वगैरह ये सब पता हो। ये फिजियोलॉजी में भी आप अच्छे से कर लोगे, रीनल फिजियोलॉजी में, और फिजियोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाकी यूरिथ्रा आ जाता है। अच्छा, यूरिथ्रा के लिए मैंने एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस की वीडियो देखी थी, अच्छा पढ़ा देता है वो, और उसके अंदर चीज़ें सेकेंड ईयर के लिए TCMS से ज़्यादा अच्छा मुझे एसेंशियल लगता है, बिकॉज वो थोड़ा सा काम जल्दी करा देता है। खैर, लेकिन इसके अंदर से ना बात यह है कि इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आया था और ना आता होता है। ठीक है, बस इसको कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है आपने, और इसके अंदर से और कुछ आपने याद वाला बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ही, बस ये डायग्राम शायग्राम्स और बस पार्ट्स के, हाँ पार्ट्स के आपको पार्ट्स का पता हो, इसके ये जो पोस्टीरियर पार्ट्स सारे सारे ये पार्ट्स हैं ना, इन सारे पार्ट्स का आपको पता हो, तो इसके लिए ये वाला देख लेना कि ये इसके सारे के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने पूरा बनाया हुआ है ना ये देख लेना, तो इससे आपको पता चल जाएगा ध्यान से। तो ये पार्ट्स बस कर लेना याद, बाकी सारा रीड कर लेना। उसके बाद अगर हम देखें तो ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। फिर आ जाता है फीमेल ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा, इसमें से ओवरीज़ हैं। अभी तो ओवरीज़ के अंदर से आपको ना इसकी पोजीशन के बारे में लाजमी पता हो, इसकी सिचुएशन भी आज लाजमी पता हो ओवरी के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके रिलेशन भी बताओ। ठीक है, इसमें से मीज़ो ओवेरियम बहुत पूछते होते हैं, तो मीज़ो ओवेरियम आपको लाजमी पता हो, लिगामेंट ऑफ ओवरी, इनफंडिबुलर लिगामेंट ये भी बहुत पूछते हैं, इसके विसरल रिलेशन भी बताओ। तो ये डायग्राम शायग्राम से इसके रिलेशन भी कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है इंपॉर्टेंट। तो ये ओवरी कर लेना, बाकी ये सप्लाईज वगैरह तो करनी ही है इसकी। इसके अंदर ये क्लिनिकल्स भी रीड बस कर लेना, रीड ही करना। हाँ, यूट्राइन ट्यूब्स की डिवीजन्स का पता हो आपको, इसकी बस डिवीजन्स के नाम पता हो जो जो मैंने हाईलाइट किया है, बाकी सप्लाईज वगैरह तो आपने करनी है ऑब्वियसली। ये क्लिनिकल्स भी करने हैं आपने। इसमें से ट्यूबल प्रेगनेंसी बहुत पूछते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी है ना हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी भी बहुत पूछते हैं, और रूबिन्स टेस्ट भी, तो ये आपके पास ये दोनों टेस्ट भी करने हैं। मेन आपके पास आ जाता है पेल्विस के अंदर, जिसमें से लाजमी चांस होते हैं सवाल आने के, यूट्रस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको ये साइज एंड शेप का भी इसका पता हो, नॉर्मल पोजीशन इसके अंदर से ये एंटी वर्जन एंड रेट्रोवर्जन एंटी फ्लेक्शन, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कौन सा 90 है कौन सा 125 है। इसके अलावा ये डायग्राम समेत करना है, पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ यूट्रस यहाँ पे मैंने लिखे हैं वो करने हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे पेरिटोनियल रिलेशन इसके मैंने बनाए हुए हैं, तो ये लाजमी कर लेना। स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड कौन सा होता है, हिस्टेरेक्टोमी यूट्राइन आर्टरी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये मैंने शायद TCML की वीडियो देखी थी, तो ये लाजमी कर लेना क्योंकि ये अलग से पूछ देंगे। हमारा स्टैंड अप का सवाल था, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम देखें बाकी ये ओवेरियम, मीजोसाल्पिंक्स और मीजोमेट्रियम, इनका डिफरेंस आपको पता हो, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट हो, ओवरी का डिफरेंस पता हो। चलो मैं दिखा ही देता हूँ ये पेज भी, ये देख लो, इसको जूम कर लेना और देख लेना। उसके बाद आपके पास ना फिर आ जाता है ये लिगामेंट से ये खैर इसमें से ना आपको ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लाजमी बस पता हो आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी नहीं, बाकी आर्टियल सप्लाई में बस ये नाम यूट्राइन आर्टरी वगैरह। अच्छा, इसके अंदर से जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो जी सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, ये हमारा स्टेज का भी सवाल था, स्टैंड अप का भी सवाल था, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सारे सपोर्ट्स आपको आते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सपोर्ट सारे के सारे आते हैं, ये यहीं पे ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इनकी डिटेल को रीड कर लेना क्योंकि वाइवा में इनमें बहुत फंसाते हैं।
तो ये लाजमी इनके बस मेजर काम जो है ना वो, और नाम तो लाजमी याद करना और मेजर काम भी। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है ये अलग से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सारा का सारा स्पर्मेटिक कॉर्ड से रिलेटेड होता है, तो इसलिए आपने लाजमी करना है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये इसका फंक्शन है, ये लाजमी याद रख लेना बात कि ये आपके पास क्या करता होता है। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, राउंड लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट वाली। हिस्टोलॉजी नहीं करनी है आपने। अच्छा, ये नहीं, मैंने ना लिगामेंट्स को थोड़ा शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था कि इसके अंदर से क्या क्या कहाँ से कहाँ तक के होते हैं ये लिगामेंट्स, तो एक नज़र अगर देखना हो तो इनको देख लेना। बाकी आ जाता है अब ये विजाइना, तो विजाइना जो है इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके फॉरनेसेस ऑफ विजाइना आपने करने हैं लाजमी, ये रिलेशन नहीं करने हैं, और सप्लाइज तो करनी है। उसके बाद आता है विजाइनल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पूछते होते हैं, तो ये लाजमी आपने इन्हें हाइमन का बहुत एमसीक्यूज में पूछते हैं, प्रोलैप्स पूछते होते हैं, एपिसियोटमी जो मैंने बताया था वेरी इंपॉर्टेंट। खैर इसको रीड कर लेना, कोई इतने से करने वाली चीज़ है नहीं। उसके बाद आ जाता है जी, अच्छा बस आगे मैं बताता हूँ।